Hello everyone, this is the fifth law that is Gay-Lussac's law of combining volumes। तो इससे पहले हमने 4 लॉज पढ़े हैं। आई होप कि आपने वो सब देखे होंगे, वो 2 वीडियोस में है। ये जो लॉ है ये किसने दिया था? ये गे-लुसाक ने दिया था। इसने क्या किया, इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स किस पे किए? गैसेस पे इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और इसने कुछ रेगुलरिटीज वहाँ पे देखी बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसने तो फिर इसने कुछ बहुत सारी जनरलाइजेशंस कंबाइन की है, जिनको हम बोलते हैं गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो इसने इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? इसकी ये स्टेटमेंट है, जब गैसेस रिएक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ तो वो एक सिंपल रेशो में रिएक्ट होते हैं बाय वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम की कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे वो सिंपल रेशो में मिल जाते हैं जब गैसेस रिएक्ट करते हैं। तो वहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उनका जो वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम रिएक्टेंट्स में यूज़ होता है उतना ही वॉल्यूम हमें प्रोडक्ट्स में भी मिल जाता है, प्रोवाइडेड कि जो रिएक्टेंट्स होने चाहिए वो गैसेस फॉर्म में होने चाहिए, एज वेल एज जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो भी गैसेस फॉर्म में होने चाहिए। यह हम बता सकते हैं, ये कंडीशन है कि जब गैसेस रिएक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ रिएक्शन में, तो वहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट्स बन जाते हैं कि उनका जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है एज द रिएक्टेंट्स। जितने रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम्स मिल जाते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड जो रिएक्टेंट्स है एज वेल एज प्रोडक्ट्स है वो गैसेस फॉर्म में होनी चाहिए, और जो सारी रिएक्शन हो ये सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में होना चाहिए। मीन्स कि जितना वॉल्यूम हम रिएक्टेंट्स में यूज़ करते हैं, जितना वॉल्यूम हम गैसेस रिएक्टेंट्स में यूज़ होता है उतना ही वॉल्यूम हमें प्रोडक्ट्स में भी मिल जाता है, प्रोवाइडेड कि जो रिएक्टेंट्स है वो भी गैसेस फॉर्म में होने चाहिए, एज वेल जो भी प्रोडक्ट्स है वो भी गैस फॉर्म में होने चाहिए, और जो सारी रिएक्शन है ये सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में होना चाहिए। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। The law states that when gases react together or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio. That means वो एक simple ratio में मिल जाते हैं by volume एक दूसरे के साथ, और जो वहाँ पे जो products बनते हैं उनका same volume होना चाहिए जितना volume हमें reactants में use होता है। लेकिन इस रिएक्शन में कंडीशन क्या है कि जो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं ना वो भी गैस फॉर्म में होने चाहिए। जो इस सारी कंडीशन है इस पूरे रिएक्शन की, जो पूरे केमिकल रिएक्शन की जो कंडीशन है ये सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होनी चाहिए, तब ये लॉ एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि जब 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम जब ये रिएक्ट होता है, कंबाइन होता है विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के 1 वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे हमें 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड के मिल जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली किया गया, जब हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम रिएक्ट होता है क्लोरीन के 1 वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे हमें 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गए। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन भी गैस, क्लोरीन भी गैस, एज वेल एज जो HCl यहाँ पे बन गया, 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl जब यहाँ पे बन गया तो ये भी गैस फॉर्म में होता है। जब 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमें 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पे जो वाटर है दैट इज़ नॉट इन द लिक्विड फॉर्म, दैट इज़ इन द गैशियस फॉर्म। सो जो ये लॉ है दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू द गैशियस रिएक्टेंट्स एज वेल एज गैशियस प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स कि जब 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन मिल जाते हैं विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमें 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर के मिल जाते हैं। तो ये किस रेशो में मिल जाते हैं? दैट इज़ 2:1:2। एक सिंपल रेशो है, लेकिन ये रिएक्ट होते हैं बाय वॉल्यूम। तो अगर हम थर्ड वाली एग्जांपल देखेंगे, जब 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, चूँकि नाइट्रोजन द फॉर्म ऑफ गैसेस है, जब ये मिल जाता है तो 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ, तो यहाँ पे हमें 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया के मिल जाते हैं, लेकिन ये भी है इन द फॉर्म ऑफ गैस, अमोनिया भी है इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो इनका जो सिंपल रेशो है ये किस सिंपल रेशो में मिल गए हैं? दैट इज़ 1:3:2। होप कि आपको सारे जो लॉज है ये अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना।